हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रक्षा चंद्रा ब्लॉग। तो आज एक हम स्पेशल वीडियो शूट करने वाले हैं अपनी बहन के साथ, उसकी प्रेगनेंसी जर्नी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे सवाल मेरे जवाब। सबसे पहले, आपको प्रेगनेंसी के बारे में कैसे पता चला? तो प्रेगनेंसी का मुझे ऐसे पता चला, मैं ड्यूटी कर रही थी उन दिनों, मेरी तबीयत खराब रहने लग गई थी। मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं कि मतलब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो सडनली ये हुआ कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग गई। मतलब वॉमिट वॉमिट सा फील होता था। मतलब खाना मेरा ऑलमोस्ट सारा ही छूट गया था, कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। तो डेट मेरी जो है वो 10 दिन तक मतलब ज्यादा चली गई थी, डेट नहीं हुई थी। तो फिर प्रेगनेंसी किट लेके आए, किट से टेस्ट किया तो रिजल्ट पॉजिटिव आया। आपको पॉजिटिव टेस्ट मिला तो आप दोनों का रिएक्शन क्या था? मतलब दोनों बहुत ज्यादा शॉक थे, क्योंकि प्रेगनेंसी जो है वो प्लान नहीं थी। तो दोनों बहुत ही ज्यादा ज्यादा शॉक थे। सबसे पहले ये गुड न्यूज किसके साथ शेयर किया आपने? ऑब्वियसली जीजू के साथ। फैमिली में? फैमिली में जीजू के साथ ही। क्या? मतलब ऐसे वो तो सबको ही पता है ना कि जीजू की शादी की होगी, मतलब घर परिवार में कि मतलब अच्छा, मतलब सास घर में थी तो उनके साथ करी। अगर वो घर में नहीं होती तो मतलब ऑब्वियसली मैं खुशी खुशी में अपने मतलब मायके ही कॉल करती। फैमिली का रिएक्शन कैसा था जब उन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पता चला? मतलब यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है किसी को फर्क नहीं पड़ा। मतलब न्यूज बताई तो नॉर्मल रिएक्शन था कि हाँ, मतलब ऐसा कुछ ऐसा जो मैंने सोचा था ना कि जैसे हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है तो ऐसा वाला रिएक्शन निकलता है ना कि अच्छा वाला। तो मतलब ऐसा, हाँ मतलब थे खुश, पर ऐसे बहुत शॉकिंग वाला खुश नहीं थे। मतलब समझ रही है ना क्या बोल रही हूँ? तो मतलब ऐसा कोई बहुत ज्यादा अच्छा वाला मोमेंट नहीं है। प्रेगनेंसी में सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगा? प्रेगनेंसी से मतलब उन दिनों मैं ड्यूटी करती थी। तो ड्यूटी करती थी, मैं ये सोचती थी क्योंकि इससे पहले भी मेरी एक जो मतलब बेबी हमने प्लान किया था, वो हमारा प्लान किया हुआ बेबी था। तो उसमें हमने प्लान किया था डिलीवरी जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो उसके बाद मतलब एकदम मतलब अच्छे से मतलब संभाल संभाल के, होता है ना कि फूल की तरह एकदम से उसका ख्याल रखा। तो मतलब जो 1.5 महीने के बाद हार्ट बीट की जांच होती है, मतलब 2 या हाँ 1.5 महीने के बाद, तो हार्ट बीट नहीं आई थी। तो इस चक्कर में सेकंड वाली प्रेगनेंसी में आई थिंक ऐसा होता है ना कि जब हम मेंटली किसी चीज का मतलब प्रेशर ले लेते हैं, मेरे ख्याल से तो ये चीजें मतलब बच्चे पे ज्यादा असर करती है। सेकंड में तो हमने प्लान किया ही नहीं था, और मैं ड्यूटी कर रही थी, बहुत ज्यादा एक्टिव थी। मेरी ड्यूटी मतलब रेस्टोरेंट की है, तो रेस्टोरेंट में बहुत बहुत ज्यादा दौड़ती ही रहती थी। दौड़, यहाँ से ऑर्डर लेना, वहां से ऑर्डर लेना। तो सीनियर थी सबसे ज्यादा, तो वही सारा दौड़ भाग का काम था। तो डर इस चीज का था कि कहीं मैं स्लिप ना हो जाऊं। सैंडल मेरी मतलब थोड़ी ऐसी थी, फ्लोर थोड़ा चिकना था, कहीं स्लिप ना हो जाऊं। और कभी कभी जब पेट थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ, मतलब 6 मंथ के बाद, डर लगता था जैसे कभी डस्टिंग कर रही हूँ तो डर लगता था कहीं पैर स्लिप ना हो जाए, मैं गिर ना जाऊं। और ज्यादा मतलब ऐसे किसी भी चीज का डर नहीं था। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने आपके लिए कैसे रहे? मॉर्निंग सिकनेस, थकान और क्रेविंग्स? क्रेविंग्स तो भूल ही जाओ। मतलब पहले 3 महीने मैंने इतने बेकार रहे, इतने बेकार रहे। मॉर्निंग में उठते ही वॉमिट फील होता था। मेरा सारा खाना मतलब 3 महीने तक तो मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया, बस मैं एग्स में जी हूँ, जूस में, और जो एक ब्रिटानिया का केक आता है 15 रुपए वाला, वो भी मतलब 2 पीस खाती थी। और ड्यूटी भी करती थी वो, इसलिए मैं वो खाती थी। मतलब मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी, वो ड्यूटी करना पड़ता था, इस वजह से मैं जबरदस्ती खाती थी। मतलब बाहर अगर कोई खाना बना रहा है, मतलब पहले 3-4 महीने तो मैंने मतलब किचन में गई नहीं। मतलब बाहर अगर कोई रोटी बना रहा है तो मैं अपना जो मेन डोर है, रूम वाला दरवाजा, तो हम बंद कर लेती थी। मुझे बंद करने के बाद भी वो रोटी की स्मेल इतनी गंदी आती थी ना कि, और दाल का नाम सुनते ही मतलब कोई भी जो मेरा फेवरेट खाना था, मतलब जो मेरा चाइनीज फूड जो है मेरा फेवरेट था, वो फेवरेट भी मेरा लीस्ट फेवरेट हो गया था। मतलब बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। आपकी सबसे ज्यादा फूड क्रेविंग्स किस चीज की थी? मतलब फूड क्रेविंग्स ऐसे तो मेरी ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ज्यादा ही। कई लोग का होता है कि वो बोलते हैं कि जैसे मेरी दीदी ताई की लड़की, मैं उनका बताती हूँ, श्री दीदी जो तुझे जानती है। तो वो बोलती थी कि उन्होंने मतलब सच में कच्चा आटा खाया है, और कई लोग मिट्टी खाते हैं, मुल्तानी मिट्टी। तो मुझे ऐसे स्पेशली किसी भी चीज की क्रेविंग नहीं हुई। बट हाँ ये है कि मैं मीठा बिल्कुल भी नहीं खाती, तुझे बताई है। मतलब एक लड्डू ही मैंने आज तक पुनः शादी से पहले कभी पूरा नहीं खाया। मतलब जैसे ही पेट में बाबू हुआ
तो मतलब 3 महीने खत्म होने के बाद की बात बता रही हूँ। 3 महीने तक तो मेरा कुछ भी मन नहीं करता, क्रेविंग नहीं थी। 3 महीने की बात की बात बता रही हूँ। तो उस टाइम पे मेरा मतलब मीठा खाने का इतना मन करता था, स्पेशली रमन से मैं मंगवाती थी कि मेरे लिए गुलाब जामुन ले आओ, जलेबी ले आओ। ये भगवान, मैंने मीठा बहुत ज्यादा खाया मीठे की क्रेविंग हुई है। प्रेगनेंसी जर्नी ने आपको इमोशनली कैसे बदला? मतलब मुझे ऐसा लगता है सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी वुमन जब प्रेग्नेंट होती है ना, तो तब से ही वो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सोचने लग जाती है। तो मैं और रमन भी ऐसे ही थे। तो हमने बीच बीच में कई बड़े बड़े डिसीजन भी लिए कि हमने घर अलग लेना है, इस टाइप से तो कोई पता ही होगा तो मतलब बड़े बड़े डिसीजन लेने को हम तैयार हो गए थे कि मतलब बच्चे का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। इमोशनली बहुत ज्यादा ऐसा था कि हमने किसी की भी नहीं सुननी, कि कहीं से सपोर्ट ना मिले तो हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक होता है ना कि मैच्योरिटी वाली चीजें मतलब दिमाग में आ गई थी, वो सारी चीजें मतलब इमोशनली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे उस टाइम पे। और अभी भी जब मतलब मुझे ऐसा लगता है प्रेगनेंसी से लेकर अभी तक, अब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं ऐसे बचकानी वाली हरकतें नहीं करते हैं। और माँ बनने के बाद ऐसा लगता है कि कुछ भी चीज एक वुमन करती है या एक बाप करता है तो वो सोच समझ के उसको करना पड़ता है। प्रेगनेंसी का सबसे खूबसूरत मोमेंट आपके लिए कौन सा रहा है और क्यों? मेरे लिए तो प्रेगनेंसी का सबसे खूबसूरत मोमेंट जब मैंने बाबू की हार्ट बीट सुनी थी वो ही रहा है। उससे मतलब सारी जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है, पर सबसे जो मेन चीज है मेरे लिए तो वही है जब मैंने फर्स्ट टाइम बाबू की हार्ट बीट सुनी थी। सबसे मुश्किल ट्राइमेस्टर कौन सा था और क्यों था? मुझे तो फर्स्ट टाइमेस्टर भी बहुत ज्यादा मुश्किल लगा, और जो लास्ट टाइमेस्टर है मतलब थर्ड टाइमेस्टर है वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। फर्स्ट इसलिए क्योंकि मैंने 3 महीने तक मतलब बिल्कुल भी कुछ भी मतलब खाने का मन नहीं करता था, मैं भूख ही रह जाती थी। बस बेबी अंदर है इसलिए मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता था, पर मन से मेरा बिल्कुल भी मतलब बहुत ही गंदा वाला मेरा जो है वो मूड स्विंग्स होता था। और क्या बोलते हैं, मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया, ये सारी चीजें होती थी। और मैं थर्ड ट्राइमेस्टर इसलिए बोल रही हूँ कि थर्ड के बाद ना जब आपका पेट बैली जो है वो ज्यादा हो जाता है तो उसके बाद आपका यूरिन का जो प्रेशर होता है वो मतलब रात को बहुत ही ज्यादा हो जाता है। तो मैं तो रात को उठ उठ के मतलब ऐसा लगता था कि मैं पूरी रात सोई नहीं। और सच में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैंने पूरी 9 मंथ तक अपना काम किया है, मैंने ऐसा कोई आराम नहीं किया है। मतलब घर पे कोई होता नहीं था, सास और ससुर कोई भी नहीं होते थे, और हम तो शॉप पे ही जाते थे। तो मतलब सारे शॉप वाले हमारे, तो 9 मंथ के बाद बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा आराम करना चाहिए। तो मैंने तो बिल्कुल भी आराम नहीं किया। मतलब यहाँ लगा लो कि मेरी डिलीवरी से मैंने बस 3 दिन पहले ही खाना नहीं बनाया। मतलब खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ मैंने सब अकेले किया है। और उन दिनों मतलब मेरे पैर में और हाथ में तूने देखा ही होगा इतनी ज्यादा स्वेलिंग होती थी। मतलब बाहर वाले बोलते थे कि यार, मतलब उस टाइम पे तो मैं बहुत ज्यादा पतली थी ना, तो फिर वो सब बोलते थे कि यार बहुत ज्यादा इतना इतना सूजन ठीक नहीं रहती, इतनी सूजन ठीक नहीं रहती। तो मुझे सूजन भी आ जाती थी और मुझे क्रैम्स, हाँ सबसे ज्यादा मुझे क्रैम्स आते थे अगर मैं रात को सोई हुई हूँ रमन के साथ। तो मुझे ऐसे क्रैम्स पड़ते थे कि मैं मतलब खड़ी हो जाती थी और मुझे नींद में ही रमन मेरा हाथ पकड़ते गिर ना जाए, और मैं खड़ी होके फटाफट नीचे उतर जाती थी। इतना गंदा क्रैम्स पड़ता था। और हाँ, बाथरूम का प्रेशर मुझे बार बार आता था, मैं पूरी रात भर सो नहीं पाती थी। और दिन में मैं इतनी एक्टिव होती थी कि मैं ये नहीं सोचती थी कि अगर मैं रात को नहीं सोई हूँ तो मैं दिन में आराम कर लूं। पता नहीं मेरे अंदर इतनी एक्टिवनेस कहाँ से आ गई थी। कहते हैं ना कि जब लड़का पेट में होता है तो बहुत ज्यादा इंसान एक्टिव रहता है। तो मैं इतनी एक्टिव थी, इतनी एक्टिव थी, रात को नहीं सोती थी पूरी रात, फिर भी पूरे दिन मतलब घर की डस्टिंग, कभी कुछ, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा लास्ट लास्ट में मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। मतलब दोनों ट्राइमेस्टर मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेकार रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। जब मैं पहली बार अल्ट्रासाउंड के लिए गई थी, उसमें तो मतलब चेकअप करते हैं वो अच्छे से। और जो सेकंड वाला होता है, आई थिंक मतलब मुझे याद नहीं कि फर्स्ट वाले में हार्ट बीट सुनाते हैं, सेकंड वाले में उसमें उन्होंने हार्ट बीट सुनाई हमको। तो वो हार्ट बीट सुनना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा था पूरा रूम बच गया वहां पर। और मतलब ऐसा लग रहा था कि यार हमारे मतलब पेट में, किसी इंसान के पेट में एक जान और है, उसकी भी दिल की धड़कन है, धक 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 धक। मतलब उसके बाद से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट हो गई थी बेबी से। डिलीवरी के टाइम सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया? और कुछ पूछना है? नहीं, वैसे जाहिर सी बात है, जीजू ने कुछ ज्यादा ही सपोर्ट किया था उस टाइम पे। उसके बाद आप कुछ अपना एक्सपीरियंस बताओ हमें। नहीं मतलब उसमें
मतलब जो सपोर्ट है वो तो सच बता रही हूँ, मतलब रमन का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा है फर्स्ट, मतलब जब से पता चला लास्ट तक, मतलब इतना सपोर्ट था। मैं आज तक, मैं अभी भी बाबू हो गया है, बाबू को मैं आज तक कभी भी हॉस्पिटल अकेले नहीं लेके गई हूँ। तो उस टाइम पे मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने देखा था कि कई लोग मतलब अकेले आते थे, कोई ननद के साथ, कोई किसके साथ, तो मैं तो कभी भी अकेले नहीं गई, हमेशा मतलब रमन साथ में थे। तो रमन का बहुत ही ज्यादा सपोर्ट रहा है, मतलब इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी कह लो। एक मतलब वुमन को मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली चाहे कैसे भी करके आप सपोर्ट ना करो, पर जो इमोशनली सपोर्ट होता है ना हस्बैंड का, वो दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है मेरे लिए, तो यही है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका सबसे फनी और यादगार मोमेंट कौन सा था? एक बार तेरे को याद है जब मैं वहां पर आई हुई थी, त्योहार था शायद कोई, तो मैं मतलब मम्मी के घर गई थी, तो मतलब तब बाबू किक करने लग गया था, मतलब किसी को दिखता नहीं था वो, और होता भी ऐसा था, मैं रात दिन भर जब बैठी हुई हूँ या कुछ काम कर रही हूँ तो ये बहुत जोर जोर से किक करता था, और मेरे तो बहुत मतलब बोलते हैं ना कि 7 मंथ के बाद ही करता है, तो मेरे तो जल्दी जल्दी किक करने लग गया था, और ये बहुत तेज तेज करता था, लिटरली ऐसा लगता था कि ऐसे 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 किक कर रहा है। तो मतलब रात को भी जब रमन ऐसे हाथ लगाते थे, तो तब भी वो रमन बोलते थे ऐसा लग रहा है कि कोई दरवाजा खड़खड़ा रहा है, कि मैं हूं मैं हूं। तो क्या हुआ कि मम्मी के घर थे, और रक्षा स्नेहा मेरे पेट पे हाथ लगा के ऐसे देख रहे थे कि हमें भी देखना है, हमें भी देखना है कि बाबू कैसे किक करता है। तो तो ये बोल रही थी, मुझे पता है तेरा लड़का होगा, मुझे पता है तेरा लड़का होगा। तो मम्मी बोलती थी कि नहीं ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं बोलते। तो ये बोली कि देख अभी बाबू बाबू बताएगा, तो मेरा मेरा पेट था तो बहुत ज्यादा बड़ा था, तो ये बोलती थी कि देख बोलेगा, इसने बोला लड़का, वो उसने किक किया डुक। फिर ये बोलती थी कि देख अब नहीं बोलेगा लड़की, जब ये लड़की बोलती थी तो वो किक नहीं करता था, ये बोलती थी लड़का तो वो किक करता था, है ना, बहुत बार हुआ था ना। तो यही ज्यादा मेरा फनी और मतलब बहुत यादगार रहा है ये मोमेंट। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना चाहोगे तो वो लाइन क्या होगी? 9 मंथ का स्ट्रगल, बैक पेन, मूड स्विंग्स, क्रेविंग्स, नोजिया, ये सारा सब कुछ होने के बाद मतलब ये सब कुछ वर्थ इट लगता है एक छोटी सी मुस्कान देखने के लिए। तो ये था मेरे प्रेगनेंसी का Q&A। उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मुझे जरूर बताना कि मतलब कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और कौन सा सवाल का जवाब आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।